जय माता दी गाइस, क्या हाल आप सबके। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो आपकी रहने वाली है एसएससी जीडी के ऊपर। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एसएससी जीडी की जम्मू एंड कश्मीर से क्या कट ऑफ रहने वाली है, चाहे वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो जनरल डिस्ट्रिक्ट हो, ठीक है। सब कुछ ए टू जेड बताने वाला हूँ। पूरा का पूरा डाटा आपके सामने मैं रखूँगा। जैसे कि आप सबको एक बात पता होनी चाहिए कि आज एसएससी जीडी का लास्ट डे एग्ज़ाम था और पूरे के पूरे एग्ज़ाम खत्म हो चुके हैं। और मैंने अपने चैनल पर आपको डाटा भी एनालिसिस करके बताया कि कैसा कैसा एग्ज़ाम आपका आ रहा है, कैसा कैसा आ रहा है, लास्ट डे में कैसा एग्ज़ाम आ रहा है। हर एक चीज़ आपको मैंने समझा रखी है। कौन सी शिफ्ट टफ आई थी, कितनी कौन सी शिफ्ट को ज़्यादा नॉर्मलेशन मिलने वाला है, वो भी चीज़ें मैंने आपको इस चैनल पर सब कुछ समझा के रखी है। तो पूरा का पूरा डाटा एनालिसिस करने के बाद आपके लिए मैं एक कटा वीडियो लेकर आ चुका हूँ। उसके बाद आपको कोई भी कट ऑफ के रिलेटेड बिल्कुल भी आपके इंक्वायरी वगैरह डाउट वगैरह आपका नहीं रहने वाला। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो सबसे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जम्मू एंड कश्मीर से जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन होगी इसी चैनल पर देखने के लिए मिलेगी। जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है गाइस, कर लो जल्दी से। अब हम बात करते हैं वीडियो में। तो देखो, एसएससी जीडी को जैसे कि आपको एक बात अच्छे तरीके से मालूम होनी चाहिए कि जो 2024 वाला एग्ज़ाम हुआ था, मैं इधर आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझाता हूँ पहले। वो जो आपका 2025 वाला एग्ज़ाम हो रहा है, देखो इन अगर ये दो डिफरेंस आपने समझ लिए ना तो आप खुद कट ऑफ का अंदाज़ा लगा लोगे। फर्स्ट 2024 में क्या हुआ, जो आपका एग्ज़ाम था वो काफ़ी ज़्यादा इजी आ रहा था, बिल्कुल इजी लेवल का एग्ज़ाम आ रहा था, ठीक है। इसमें चाहे जो मर्जी पोर्शन उठा लो आप, चाहे मैथ्स देख लो, उसके बाद चाहे आप जीके देख लो, चाहे आप हिंदी देख लो, ठीक है। मैथ हो गया आपका, जीके हो गया, चाहे आप रीजनिंग देख लो, सारे के सारे क्वेश्चन इजी और बिल्कुल इजी वे में आ रहे थे। जीके जो 13-14 बंदे बना लेते थे, जीके काफ़ी ज़्यादा उसके लिए बेनिफिशियल रहती थी, क्योंकि जीके का यही रहता है 14 से 15 क्वेश्चन जो करके आता है उसके लिए बिल्कुल अच्छा माना जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर जम्मू एंड कश्मीर से बता रहा हूँ मैं, जो वैकेंसी थी वो 1200-1300 के अराउंड थी, 1200-1300 के अराउंड थी, ठीक है। इसलिए जो आपका मेरिट वो हाई गया था, इसलिए आपका मेरिट क्या हुआ, हाई गया था। अब 2025 वाला समझो डाटा। 2025 में जो आपका एग्ज़ाम आ रहा है वो मॉडरेट लेवल का आ रहा है। मैं इजी बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला, मॉडरेट लेवल का आपका एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है। चाहे वो क्या हो, रीजनिंग हो, रीजनिंग बिल्कुल ईजी आ रही है, रीजनिंग ठीक ठीक आ रही है, ठीक है। रीजनिंग की नहीं बात करता, रीजनिंग ठीक आ रही है। आप एक बार जीके देखना, जीके देखो, उसके बाद आप मैथ देखो, उसके बाद चाहे आप हिंदी देखनी है हिंदी देखो, इंग्लिश देखनी है इंग्लिश देखो। हर एक चीज़ डिफिकल्ट देखने के लिए मिल रही है, मॉडरेट लेवल की आ रही है, बिल्कुल भी इजी तरीके में नहीं आ रही है, ठीक है। जिस वे में 2024 में आया था इस तरीके का आपका एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा मॉडरेट लेवल इस बार आपका गया है। अब मैं बात करूँ वैकेंसी की, तो जो 2025 में वैकेंसी है वो 1900 के अराउंड वैकेंसी है। कितनी? 1900 प्लस वैकेंसी है। अब यहाँ का और यहाँ का डाटा को अगर आप देखोगे तो लगभग 500 प्लस वैकेंसी ज़्यादा देखने को मिली। कितनी? 500 प्लस वैकेंसी ज़्यादा देखने को मिली है। उसके बाद अब मैं आपके सामने शेयर करूँगा क्या कट ऑफ इस बार आपका रहने वाला है। तो देखो, जो इस बार सबसे पहले आपको मैं समझाता हूँ, पूरा पूरा डाटा समझो पहले आप एक बार। देखो, जो इस बार आपका कट ऑफ रहने वाला है वो अलग अलग रहने वाला है। मतलब कि जैसे आपका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का हो गया वो अलग रहने वाला है, जनरल डिस्ट्रिक्ट का अलग रहने वाला है। तो वो पूरा का पूरा डाटा समझाता हूँ मैं। देखो, इधर लिख रहा हूँ मैं आपके पास, पहले मेल का ही समझाऊंगा, ठीक है। मेल कैटेगरी का, मेल, अब इधर लिख लेना कैटेगरी, ठीक है। आपकी कैटेगरी जैसे आपका जनरल हो गई, और प्रीवियस ईयर क्या कट ऑफ रहा था हर एक चीज़ को विस्तार से चर्चा करेंगे। इधर EWS का बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। उसके बाद आपकी SC कैटेगरी का बता दूंगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आपका ST को बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे OBC का बताऊंगा। तो देख लेना, अच्छे से समझना अब इस डाटा को। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जनरल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब देखो, जो मेल का कट ऑफ इस बार आपका जाने वाला है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से, पिछली बार आपका कट ऑफ कितना गया था, पिछली बार आपका कट ऑफ गया था 108, कितना? 108। तो इस बार क्या कट ऑफ रहने वाला है, तो इस बार जिसका स्कोर, सुनो पहले ध्यान से, जिसका स्कोर 95 प्लस 1 रहना वो रेडी रहना, 95 प्लस 1 रहे। तो ये नॉर्मलेशन करने के बाद का स्कोर है, नॉर्मलेशन के बाद का। ये नहीं समझना कि नॉर्मलेशन के पहले की बात करूँ, ये आफ्टर नॉर्मलेशन किसी का स्कोर 95 प्लस बन जाता है ना, तो वो अपने आप को सेफ समझना, उसका सिलेक्शन हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा, ट्रस्ट करके देखना आप। उसके बाद बात करूँ मैं EWS कैटेगरी, तो EWS कैटेगरी का पिछली बार जो कट ऑफ देखने के लिए मिला था वो था 99। तो इस बार जो आपका कट ऑफ जाने वाला है वो 90 के अराउंड रहने वाला है, ठीक है। कितना? 90 के अराउंड रहने वाला है।
उसके बाद मैं बात करूं एससी का, भाई प्लस माइनस 2-2 3-3 नंबर करके रखना, ठीक है। ये नहीं कि 95 बोला तो वहाँ पे बिल्कुल 95 जाने वाला है, ऐसा नहीं होता। प्लस माइनस क्या पता इससे भी डाउन चले जाए, ऐसा नहीं कि 95 प्लस ही जाएगा भाई, 95 94 भी रह सकते हैं भाई, 93 भी रह सकते हैं। प्लस माइनस कितना करके रखना है, प्लस माइनस 2 या 3 करके रखना आपको, इसी के अराउंड आपका कट ऑफ रहने वाला है, ये बात आप याद रखना। उसके बाद मैं बात करूँ एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ गया था वो 103 गया था, कितना 103। तो इस बार आपका जो एससी कैटेगरी से यही मान के चलो कि 92 93, अगर इसी 93 तक वो नंबर बन रहे हैं वो इस बार सेफ़ है। उसके बाद मैं बात करूँ एसटी कैटेगरी, तो एसटी कैटेगरी का प्रीवियस ईयर कट ऑफ गया था आपका 87। उसके बाद मैं बात करूँ इस बार आपका कितने जाने वाला है, तो इस बार 75 76 प्लस जाने वाला है। 76 प्लस अगर एसटी कैटेगरी का आपका स्कोर बना है तो आप बिल्कुल सेम माने जाते हो। उसके बाद लास्ट ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी का प्रीवियस ईयर कट ऑफ गया था 81। तो इस बार आपका कट ऑफ जाने वाला है 72 73 के अराउंड ही रहने वाला है। 73 प्लस जिसका बन रहा है वो अपने आप को सेफ समझो। देखो मैंने क्यों बोला आपको कि इस बार आपका कट ऑफ डाउन रहने वाला है, यार प्रीवियस ईयर के मुकाबले आप ये चीज़ देखते हो, सिर्फ प्रीवियस ईयर को देखते हो, प्रीवियस ईयर ऐसा एग्जाम आया उस बार कट ऑफ गया, इस बार आपका और हाई जाने वाला है। भाई हर चीज़ मैटर करती है, हर एक चीज़ मैटर करती है। जब आप अच्छे से डाटा को एनालिसिस करोगे ना, फिर खुद आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएगी। अबे वैकेंसी भी तो देखो, कम से कम वैकेंसी भी तो पिछली बार के मुताबिक ज़्यादा है। पेपर का लेवल नहीं देख रही, पेपर का लेवल किस वे में आ रहा है। आज की जीके देखो, अब रेगुलर पूरा एनालिसिस करके देखो डाटा को, जीके देखना एक बार, जीके कौन सी लेवल की आ रही है, हार्ड से हार्ड लेवल की जीके देखने को मिल रही है। उसके बाद मैं बात करूँ जो आपका मैथ आ रहा है, भाई मैथ भी कैलकुलेटिव मैथ आ रहा है। प्रीवियस ईयर में क्या मैथ था, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन दे दिए थे, 2-2 मिनट में सॉल्व किए जा रहे थे लड़के। तो इस बार हार्ड लेवल का आपका एग्जाम देखने के लिए बिल्कुल मिला है। उसके बाद मैं बात करूं आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट होगी, ठीक है। तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का जिनको ये नहीं पता कि अभी तक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, जनरल डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो मेरे चैनल पर चाहिए, मैंने 4 से 5 दिन पहले एक वीडियो डाली है, उसमें मैंने ये पूरा का पूरा डाटा समझा रखा है कौन सी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट आती है, कौन सी जनरल डिस्ट्रिक्ट आती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपकी जनरल डिस्ट्रिक्ट की। तो जनरल डिस्ट्रिक्ट जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ गया था आपका वो गया था 103। तो इस बार जिसका स्कोर भी 92 93 के अराउंड बन रहा है, 92 प्लस बन रहा है, ठीक है। 92 प्लस जिसका भी स्कोर बन रहा है ना वो बिल्कुल सेव है भाई, बिल्कुल सेव मान के चलो आप, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ आपकी EWS कैटेगरी, तो EWS का जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ गया था वो गया था आपका 96, कितना 96। तो इस बार जो अब आपका कट ऑफ जाने वाला है वो यही मान के चलो 87 प्लस जिसका बन रहा है वो सेफ है, ठीक है गाइस। 87 प्लस जिसका बन रहा है वो सेफ है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं ये। उसके बाद मैं बात करूँ SC कैटेगरी, तो SC कैटेगरी का जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ गया था वो गया था 102। तो इस बार जिसके भी 92 के अराउंड बन रहा है स्कोर, 90 हो गया, 91 92 के अराउंड जिसका भी स्कोर बन रहा है वो बिल्कुल सेफ है भाई। ST कैटेगरी का प्रीवियस ईयर कट ऑफ गया था आपका 83। तो इस बार जिसका भी 72 प्लस बन रहा है वो सेफ है, ठीक है। 72 73 प्लस जिसका भी बन रहा है वो सेफ है। उसके बाद OBC की बात करूँ तो OBC जो आपका प्रीवियस ईयर कट ऑफ गया था वो गया था आपका 76। तो इस बार जिसके भी स्कोर 70 प्लस बन रहा है, जहाँ 68 69 70 प्लस बन रहा है वो बिल्कुल सेफ है। ये मैं बात कर रहा था OBC कैटेगरी की। तो देख सकते हो अब ये पूरा आपके सामने डाटा मैंने तैयार कर दिया, ये डाटा आपके सामने तैयार कर दिया। तो अब इस डाटा का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, आने वाले टाइम में आपको ये डाटा बिल्कुल काम आने वाला है। आपका प्रीवियस ईयर कट ऑफ यहाँ पे पूरा पूरा समझा रखा है मैंने, ऐसा गया था, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ फीमेल का कट ऑफ क्या रहने वाला है। देखो फीमेल का जो कट ऑफ रहने वाला है ना वो जस्ट मैंने एक एक्सपेक्टेड आपको बताने वाला हूँ, वो बॉर्डर जनरल डिस्ट्रिक्ट का मैंने कन्वर्ट नहीं किया, जस्ट आपको मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जो फीमेल का कट ऑफ रहने वाला है ना आपका, फीमेल का कट ऑफ ही डाउन ही रहने वाला है। अगर कोई फीमेल जनरल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है तो वो 75 प्लस अगर उसका स्कोर बना है तो उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल सेफ़ है। उसके बाद मैं बात करूँ ST कैटेगरी से, अगर कोई लड़की ST कैटेगरी से है तो उसका 50 प्लस बना है तो वो सेफ़ है। अगर OBC से कोई लड़की है तो उसका स्कोर 52 प्लस बना है तो वो बिल्कुल सेफ़ है। उसके बाद EWS कैटेगरी से अगर किसी लड़की का 70 प्लस भी बना है तो वो बिल्कुल सेफ़ है। देखो जैसे आपकी आंसर की आएगी ना, अब आपको ही पता है जो आपकी आंसर की है वो बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी, 3-4 दिन के अंदर अंदर आपको आंसर की देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे आपकी आंसर की आएगी इसी यूट्यूब चैनल पर मैं क्या लगवाने वाला हूँ, पोल लगवाऊंगा, ठीक है। पूरा का पूरा डाटा एकदम आपके सामने रखने वाला हूँ मैं। यहाँ पे मैं पोल लगवाऊंगा अलग अलग कैटेगरी के, जैसे आपके आंसर की आएगी। उसके बाद क्या होगा, ST का अलग लगवाएंगे, SC का अलग लगवाएंगे, मतलब कि हर एक कैटेगरी का पोल लगवाएंगे। और पोल में हम ये डाटा देखेंगे कि लड़के का कितना कितना स्कोर आ रहा है, 80 प्लस कितना आ रहा है, 90 प्लस कितना आ रहा है, 100 प्लस कितने लड़के आ रहे हैं। तो फिर उसके अनुमान पे
जो भी पूरा का पूरा डाटा आपके सामने आएगा तो वो मैं आपके सामने डाटा रखूँगा कि आपका क्या एनालिसिस हुआ, क्या कट ऑफ आपका रहने वाला है। और मैंने आप सबके लिए एक ग्रुप बना रखा है, कई सारे लड़कों की डिमांड आ रही थी सर एक ग्रुप बनाओ, डिस्कशन ग्रुप, जिसमें हम काफ़ी सारे लड़के उस डिस्कशन ग्रुप से जुड़ पाएँ और काफ़ी सारे लड़कों से बातचीत कर रखें। तो मैंने आप सबके लिए डिस्कशन ग्रुप बना रखा है टेलीग्राम पर। तो आप उस ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो मैं उसका लिंक डाल रहा हूँ, इसमें कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप उस ग्रुप से जरूर जुड़ जाना, ठीक है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप मेरे को जरूर बताएं। और जो आपका एक डाउट सा आ रहा था, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका एक काफ़ी ज़्यादा डाउट आ रहा था कि जो भी हमारी हार्ड शिफ्ट है उसको कितना नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, जितनी भी हार्ड शिफ्ट आई है ना आपका, अब ये मान के चलो अनुमान कि 15+ नॉर्मलाइजेशन आपको मिल जाएगा। 15+ तो आपको नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल मिलने वाला है। तो जो ईजी शिफ्ट आई थी, ठीक है, उनका नॉर्मलाइजेशन भी 5-6 नंबर मिल ही जाता है। जितनी भी मतलब इजी शिफ्ट आई थी 5-6 तक तो बिल्कुल नॉर्मल मिल भी जाता है। और जिनकी बिल्कुल टॉप लेवल में हार्ड आ रही थी उनका जाएगा 20+। आप ये मत सोचना कि हमारा नॉर्मलाइजेशन 20+ मिलने वाला है, ऐसा नहीं होता। जो हार्ड शिफ्ट आती है उनको 15+ के अराउंड मिल जाता है, जो बिल्कुल टॉप लेवल की हार्ड आती है उनको मिलता है 20+। इतना ज़्यादा नहीं एसएससी देती। तो आई होप आपको पूरा का पूरा डाटा समझ आ गया होगा कि जम्मू एंड कश्मीर का इस बार आपका क्या कट ऑफ रहने वाला है। और मेरे खुद 136 मार्क्स से, ये भी मैं आपको बता दूँ, पिछले ये प्रीवियस ईयर में मेरे 136 मार्क्स थे और इस बार मेरा इतने मार्क्स नहीं बनने वाले, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि इस बार मेरा एग्ज़ाम भी बहुत ख़राब तरीके से गया है, इतना अच्छा एग्ज़ाम नहीं गया इस बार मेरा। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट रहता तो मेरे को कमेंट करके बता दो, मैं आपको रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में 100% दे दूँगा।